हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ चैनल में अगर जीएसटी में परचेज हुआ या सेल हुआ तो उसका एंट्री कैसे करना है हम लोग को। पहला ट्रांजेक्शन है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राहुल ₹1,50,000 सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%, जीएसटी पेड एट द रेट ऑफ 15%, यानी 1,50,000 रुपए का माल खरीदा गया है जिसपे हम लोग को ट्रेड डिस्काउंट मिला है 20%। और ट्रेड डिस्काउंट का कोई भी एंट्री नहीं होता है जर्नल में, लेजर में, कहीं भी। इसका सिर्फ एंट्री होगा तो डे बुक में होता है और यहाँ पे हम लोग को इसका एंट्री नहीं करना है, मगर हम लोग को 20% घटा लेना है इस अमाउंट से। 1,50,000 रुपए से हम लोग को 20% घटा लेना। उसके बाद हम लोग को जीएसटी चार्ज करना है। कितना है? 15% जीएसटी हम लोग को उसके बाद लगाना है। तो यहाँ पे हम लोग एंट्री देख लेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट को हम लोग को डेबिट करना है। 1,50,000 से माइनस कर लेना है ट्रेड डिस्काउंट 30,000 रुपए। उसके बाद हम लोग का बचा 1,20,000 रुपए से हम लोग को परचेज अकाउंट को डेबिट कर देना है। फिर हमारे आया जीएसटी, तो जीएसटी हमको चार्ज करना है इसी 1,20,000 रुपए के ऊपर। तो 1,20,000 पे हम लोग को 15% जीएसटी चार्ज करना है। जीएसटी अकाउंट डेबिट 15% होगा 18,000 रुपए। तो डेबिट में लिख देना है 18,000 रुपए। फिर टू राहुल अकाउंट, दोनों अमाउंट को मिला के 1,38,000 रुपए यहाँ पे लिख देना है। क्रेडिट में नरेशन होगा बीइंग गुड्स परचेज्ड विथ जीएसटी। दूसरा ट्रांजेक्शन है गुड्स सोल्ड टू आकाश फॉर ₹1,00,000 प्लस जीएसटी 8%, यानी 8% जीएसटी पे हम लोगों ने माल बेचा है। तो 1,00,000 के ऊपर हम लोग को 8% जीएसटी चार्ज करना है। तो आकाश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,00,000 रुपए और जीएसटी हम लोग को चार्ज करना है टू जीएसटी अकाउंट। जीएसटी यहाँ पे क्रेडिट होगा सेल्स के साथ, तो हम लोग को जीएसटी को क्रेडिट करना है टू जीएसटी अकाउंट। तो जीएसटी का कैलकुलेशन क्या है? 1,00,000 रुपए जो हमारा सेल है, सेलिंग अमाउंट पे 8%, तो 1,00,000 के ऊपर हम लोग 8% चार्ज करेंगे जीएसटी, तो कितना होगा? 8,000 रुपीज। तो 8,000 और जो सेल्स का अमाउंट है दोनों मिला के हम लोग को आकाश अकाउंट में डेबिट कर देना है 1,08,000 रुपए से। नरेशन होगा बीइंग गुड्स सोल्ड टू आकाश विथ जीएसटी। अगला ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर ₹1,20,000 एंड चार्ज्ड जीएसटी एट द रेट ऑफ 10% अगेंस्ट कैश, यानी कैश में सेल हुआ है और 10% जीएसटी चार्ज किया है हम लोगों ने। तो 1,20,000 के ऊपर हम लोग को 10% जीएसटी चार्ज करना है। यहाँ पे एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल कितना है? सेलिंग अमाउंट हमारा है 1,20,000 रुपए, तो उसके ऊपर हम लोग को जीएसटी चार्ज करना है 10%। टू जीएसटी अकाउंट 1,20,000 का 10% 12,000 रुपए। अब दोनों को मिला के हम लोग को कैश अकाउंट में डेबिट में लिख देना है। कैश अकाउंट डेबिट 1,32,000 रुपए। अब हम लोगों ने जीएसटी चार्ज कर लिया, अब जीएसटी जो बचा है उसको पेमेंट भी करना पड़ता है। तो अगला ट्रांजेक्शन है जीएसटी वाज डिपॉजिटेड इनटू गवर्नमेंट अकाउंट ऑन ड्यू डेट, यानी जो हमने जीएसटी पेड किया परचेज पे और जो सेल्स पे हम लोगों ने जीएसटी कलेक्ट किया, तो जो अमाउंट हमारा बचा सेल्स वाला जीएसटी जो हम लोगों ने कलेक्ट किया उसको हम लोग को पेमेंट करना है। तो उसका अमाउंट कैसे निकालेंगे? यहाँ पे इसका एंट्री है जीएसटी पेबल अकाउंट को हम लोग को डेबिट करना पड़ेगा। जीएसटी पेबल अकाउंट लाइबिलिटी होगा हमारे लिए, क्योंकि जो बाकी हम लोग को टैक्स पे करना तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी हो गया, तो उसको हम लोग को डेबिट करना है घटाने के लिए। तो यहाँ पे कैलकुलेशन होगा 8,000 जो हम लोगों ने पहले कलेक्ट किया है जीएसटी पहले सेल्स पे। दूसरा जीएसटी हम लोगों ने कलेक्ट किया है 12,000 रुपए दूसरे सेल्स पे, और हम लोगों ने परचेज पे पेमेंट किया है 18,000 रुपए जीएसटी परचेज के टाइम में। तो हम लोगों ने 8,000 और 12,000 जो कलेक्ट किया है उसको प्लस करके हम लोगों ने 18,000 रुपए माइनस कर देना जो हम लोग पहले पे कर चुके हैं। तो हमारा अमाउंट बचेगा 2,000 रुपए। तो 2,000 रुपए जीएसटी पेबल अकाउंट को डेबिट कर देना है 2,000 रुपए से टू कैश अकाउंट, यानी जीएसटी पे हो गया है 2,000 रुपए गवर्नमेंट अकाउंट में। यहाँ पे स्टेटमेंट होगा इसका बीइंग जीएसटी डिपॉजिटेड इनटू गवर्नमेंट अकाउंट, यानी जीएसटी हम लोगों ने जो बाकी था वो हम लोगों ने पे कर दिया है। ऐसे ही हमको परचेज और सेल्स का एंट्री करना है जीएसटी के साथ। थैंक यू।